और ये जो योजना बनाई गई है ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा 2 साल तक गहन अध्ययन करने के बाद में बनाई गई है। क्या जरूरत पड़ी थी इस नई योजना को लाने के लिए? जरूर कहीं ना कहीं हमारी मॉडर्नाइजेशन के अंदर जो औसत एज है भारतीय सेना की, उसके कारण युवा सेना बने और भारत की सेना एक तरह से जो इतनी बड़ी आबादी है युवाओं को, उनको अवसर दे सके भारतीय सेना के अंदर सर्विस करने का या आर्म्ड फोर्सेस के अंदर सर्विस करने का। 24 साल तक की उम्र में किसी की नौकरी नहीं लगती है, लेकिन यहाँ पर पैसे देने नहीं है, आपको सरकार पैसे देगी। तो जब आप बाहर भी जाएंगे, पहले तो 25% तक लोगों को रख लिया जाएगा सेना के अंदर, और उसके बाद अगर आप बाहर भी जाएंगे तो आपके पास पूरी सर्टिफिकेशन होगी, आपके पास डिग्री होगी, आपके पास 20 लाख रुपए का बैंक बैलेंस होगा। 24 साल के उम्र पर उनको पूरा का पूरा करियर बनाने का एक अवसर है कि संस्था ट्रेन कर रही है जो कोई साधारण संस्था नहीं है। भारतीय सेना है, भारतीय वायु सेना है या नौसेना है, वो आपको ट्रेन करके भेज रहे हैं। आपको जीवन भर आपके ठप्पा लगना है, आपको टेक्निकल स्किल आपको हर तरह से पता है। ये सब होने पर आप ये समझिए कि आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से निकल रहे हैं पैसे के साथ में। दरअसल हुआ यूं, गोदी मीडिया के जाने माने एंकर चित्रा त्रिपाठी भाजपा प्रवक्ता को साथ लेके अग्निपथ स्कीम को सरकार के मास्टर स्ट्रोक बताने लगे। यही नहीं, इस स्कीम को लेके चित्रा जी सरकार की ऐसा तारीफ करने लगे कि मानो मोदी सरकार ना होते तो देश आज गर्त पे चला जाता। अग्निपथ स्कीम की ऐसा फायदा बताने लगे कि वो सुनते ही देश के युवा में एक नई ऊर्जा बच जाए, ताकि देश की युवा इस स्कीम को लेकर सरकार की तारीफ करने लगे। वहीं पर आलोक शर्मा ने जनता की आंखें खुलते हुए ऐसा बयान पेश करने लगे कि वो सुनते ही मोदी की चमचा मारने चित्रा दीदी भड़क गए। बार बार आलोक शर्मा जी को चुप कराने पे तुली हुई है, पर आलोक शर्मा कहाँ रुकने वालों में से है। चित्रा दीदी को चुप कराते हुए सरकार के असली नीयत का पर्दाफाश कराने लगे सबके सामने। सरकार जो मास्टर स्ट्रोक के नाम पे लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है, उसके चलते देश सिर्फ घर पे नहीं, देश की युवा की भविष्य भी अंधकार में धकेलने का काम कर रहा है। आलोक शर्मा यही तक नहीं रुके, मीडिया जो काम के नाम पे हर वक्त सरकार के दलाली करते हैं, उस पे भी सवाल उठाने लगे। उसी बात पे चित्रा दीदी सरकार से सवाल पूछने के वजह विपक्ष पे और भड़क गए। आलोक शर्मा जी, ये तो सच बात है ना, पैसे के साथ आप निकल रहे हैं, वो भी जब आर्मी के लोग, एयरफोर्स, यहां तक कि आपको इस तरह से ट्रेन कर दिया जाएगा कि बाहर निकलने में आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। कौन भड़का रहा है इन युवाओं को? कोई बड़ी सियासी साजिश तो नहीं है इसके पीछे? सरकार पकौड़े तल रही थी क्या? इतनी बड़ी साजिश हो गई, 16 राज्यों में हिंसा हो गई। क्या यहाँ पर केवल बयानवीर हैं लोग? जांच एजेंसियां कहाँ थी पहले से? सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ थी पहले से? क्या कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ था? इसी तरह का कोई डिस्कशन हुआ था? पिछले हफ्ते जब हिंसा हुई तो पाकिस्तान से हिंसा हुई, 3 किंग मंत्री कह के चले गए, मीडिया में आके बयानवीर। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं चला। हाथरस में दंगों के लिए 100 करोड़ रुपए आए थे, तमाम मीडिया चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज बनाई और उसके बाद गायब। अब बात आती है मॉडर्नाइजेशन की। एक तरफ कह रहे हैं आप पैसा नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं मॉडर्नाइजेशन है। एक तरफ आप कह रहे हैं उनको यंग बनाना है, एक तरफ आप 75% लोगों को घर भेज देंगे। मुझे नहीं समझ आता, नोटबंदी हुई तो व्यापारियों को समझ नहीं आया, किसान बिल आया तो किसानों को समझ नहीं आया, अग्निपथ आया तो युवाओं को समझ नहीं आ रहा है। कैसे आप बिल लेकर आते हैं? क्या पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में इस पर डिस्कशन हुआ था? क्या कोई कमेटी बनी थी पिछले 2 साल से? राजवर्धन जी, चित्रा जी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 15 लाख रुपए आगे आ गए क्या? वो डिफेंस से तो वो भी ऊपर है। 100 स्मार्ट सिटी बन गई क्या? बुलेट ट्रेन में तो मैं बैठ के आया ही था अभी। मुझे लगता है कि बयानवीर और सरकार है। आज सरकार ने जितना राजनीतिकरण किया है कि डिफेंस के तीनों एक्सपर्ट्स को आकर सफाई देनी पड़ रही है, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। देश जल रहा है, ये हंस रहे हैं यहाँ पर टीवी पर, टीवी के ऊपर उपद्रव कर रहे हैं आप उपद्रव कर रहे हैं टीवी के ऊपर। अरे भाई आप हंसेंगे इतनी बड़ी घटना पर तो उपद्रव ही करना पड़ेगा। आप हंस रहे हैं इतनी बड़ी घटना पर। 15 राज्य जल रहे हैं,